हाय फ्रेंड्स, मैथ्स के में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9A का सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि RS अग्रवाल बुक का है। इससे पहले हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 11 से। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ए फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स which is 35% of the total games played. How many games were played in all? इसका मतलब हुआ एक फुटबॉल टीम है जिसने 7 गेम जीता, ठीक। जो क्या है टोटल गेम का, जितने भी खेला गया गेम है उसका 35% है। तो कह रहा है हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल, यानी कि कितना गेम टोटल खेला गया था, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए लेट नंबर ऑफ प्लेड गेम्स बी एक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ विंस गेम्स ये 7 दिया हुआ है, 7 गेम जीतता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 35% ऑफ एक्स, यानी कि ये जो यहाँ पे 35% दिया है किसका, तो टोटल गेम का। इसलिए यहाँ पे 35% ऑफ एक्स लिए, क्योंकि हम लोग टोटल प्लेड गेम कितना माने हैं एक्स, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 जो जीता है, ठीक। इससे हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 35% है तो 35/100 लिखे, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 7। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x/100 हो गया इक्वल्स टू 7, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि 35x को इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 35x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x होगा, और 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ऐसे ही लिख दिया 7 × 100। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 × 100 बाई ये 35 है तो 35 नीचे में आ गया, ठीक। यानी कि जो भी x के कोफिशिएंट में रहता है और हमें x का वैल्यू निकालना रहे तो कोफिशिएंट क्या हो जाता है फ्रैक्शन के नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट दिए तो ये कितना आ गया 20, जो है इसका फिर से यहाँ पे लिख दे देयरफॉर नंबर ऑफ प्लेड गेम्स इक्वल्स टू 20, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अमित was given an increment of 20% on his salary, यानी कि अमित के सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हुई थी। If his new salary is something, यानी कि 15,300 है, what was his salary before the increment? कह रहा है इंक्रीमेंट से पहले, यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी से पहले अमित का सैलरी कितना था, जबकि इसका न्यू सैलरी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से मान लेंगे लेट द सैलरी ऑफ अमित बिफोर द इंक्रीमेंट बी एक्स, यानी कि इंक्रीमेंट से पहले अमित का सैलरी, ठीक है, कितना मान लिए हैं एक्स मान लिए हैं, एंड न्यू सैलरी क्या हो गया है, इतना हो गया है न्यू सैलरी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो न्यू सैलरी है, ठीक, वो इंक्रीमेंट से पहले का सैलरी का, यानी कि एक्स का 20% है, यानी कि 20% क्या है इंक्रीमेंट है। तो जब भी 20% इंक्रीमेंट रहता है, ठीक, तो पहले रहेगा 100, तो 100 में इंक्रीमेंट 20% ऐड कर देंगे, तो ये 120 जो है इसको हम लोग कितना लिखेंगे 120 लिखेंगे, यानी कि 120। समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमित was given an increment of 20% on his salary, यानी कि इनके सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक। इसलिए यहाँ पे हम लोग 120% लिखेंगे, क्योंकि उसके सैलरी में 20% का क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है। और हम लोग जानते हैं परसेंटेज मीन्स क्या होता है 100, ठीक। हर हमेशा 100 में कोई भी वैल्यू निकालना है। तो पहले मान लीजिए 100% था और 20% इसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 120% हो गया। अब ये 120% ऑफ एक्स, यानी कि पहले का सैलरी का है, इसका वैल्यू कितना दिया है इतना दिया हुआ है न्यू सैलरी में। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आ गया इतना, ठीक। तो यही इसका आंसर हो गया। इसको स्टेटमेंट में लिख दिए सैलरी ऑफ अमित बिफोर द इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 12,750 रुपीज, ये इसका आंसर हो गया।
अब यहाँ पे यदि डिक्रीज रहता तो डिक्रीज 100 में से उतना 20 माइनस कर देते, यानी कि 80% लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट यदि इस तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग करेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर, यानी कि एक वर्ष में 204 दिन सोनल ने स्कूल अटेंड करती थी। ठीक, इफ हर अटेंडेंस इज 85%, इनका अटेंडेंस कितना है टोटल 85% है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन व्हिच द स्कूल वाज ओपेंड, यानी कि कितना दिन स्कूल खुला था वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, तो वही लिखे हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन व्हिच द स्कूल वाज ओपेंड बी x, ठीक, एंड द नंबर ऑफ डेज सी अटेंड स्कूल 204। ठीक, ये हमें ये गिवन है, ये जो 204 है ये क्या है, गिवन है। ठीक, यहाँ पे एंड का मतलब ये नहीं समझिएगा, ये भी हम लोग लेट किए हैं। ठीक, ये गिवन दिया हुआ है। अब कह रहा है ये जो 204 डेज स्कूल अटेंड की है वो कितना परसेंट है, तो 85% है। ठीक, तो 85% किसका होगा, टोटल डेज का होगा। तो हम लोग टोटल डेज कितना माने हैं, x, तो वही लिखे 85% ऑफ x इक्वल्स टू 204, यानी कि टोटल डेज का 85% अटेंड की, तो ये टोटल दिन में कितना दिया हुआ है 204। अब इसको सॉल्व करेंगे, 85% है, जो परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड देंगे, ऑफ है तो मल्टीप्लाई x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना डेज आ गया 240 डेज, इसका आंसर हो गया। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे, नंबर ऑफ डेज द स्कूल वाज ओपनड इक्वल्स टू 240 डेज, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे कहिएगा इसको 185 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यह यहाँ पे ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ पे 100 में प्लस नहीं किए हैं। यह टोटल डेज का 85% है और उसका दिया कितना है 204, ये वैल्यू दिया हुआ है जितना दिन ये अटेंड क्लास की। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए का इनकम जो है बी से 20% कम है। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए। अब यहाँ पे कह रहे हैं हमें फाइंड करने के लिए बी का इनकम ए से कितना परसेंट अधिक है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। तो इसमें मान लिए लेट बीज इनकम बी 100, यानी कि बी का इनकम कितना मान लिए 100, देन एज इनकम कितना हो जाएगा 80। क्यों, क्योंकि 20% बी से ए का इनकम क्या है कम है। ठीक, इसलिए इसमें 20 माइनस कर दिया 100 में। अब हमें निकालना है बी का इनकम ए से कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज में निकालना है, लेकिन वैसे यदि हम लोग निकालेंगे कितना अधिक है तो इसमें 20 का अधिक है। इसको ये 80 को 100 में से माइनस करेंगे कितना होगा 20 होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ बीज इनकम मोर देन एज, यानी कि बी का जो इनकम है ए से कितना अधिक है उसका परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं। तो वही बी का इनकम जितना था तो 100 लिखे, फिर ए का इनकम कितना है तो 80। ठीक, बाय किससे हम लोग इसमें कंपेयर कर रहे हैं, ए के इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि ए के इनकम से अधिक है या कम है। तो यहाँ पे अधिक पूछ रहा है। ठीक, तो जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे उसको हर हमेशा फ्रैक्शन के नीचे लिखना है। ठीक है, और परसेंटेज में इसको हम लोग ला रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई की। इसको माइनस करेंगे तो कितना आया 20, नीचे में है 80 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 25% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, यानी कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया। तो बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अब मोटरिस्ट
मोटर चालक जो है वो कितना परसेंट अपने कंजम्पशन में यानी कि पेट्रोल के कंजम्पशन में, ठीक है, कम कर दे, जो इसका एक्सपेंडिचर समान ही रहे, यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं। ठीक, जितना पहले खर्चा कर रहा था उतना ही अभी भी खर्चा करे। तो क्या करना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है, यदि खर्चा समान रखेगा तो कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, और कंजम्पशन को यदि समान रखेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा समान रहेगा। तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लिए, लेट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ओरिजिनली बी 1 यूनिट, यानी कि पहले कितना खर्चा कर रहा था तो 1 यूनिट खर्चा कर रहा था, एंड लेट इट्स कॉस्ट बी ₹100, यानी कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना था, 100 रुपीज था। ठीक है, अब न्यू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 10% का क्या है, इसमें इंक्रीमेंट है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है पेट्रोल का प्राइस, तो कितना हो जाएगा 110 रुपीज हो गया न्यू कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए ₹110 एल्ड 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल। अब क्या मिल रहा है, पहले मिल रहा था 100 रुपीज में 1 यूनिट, लेकिन अब मिल रहा है 110 रुपीज में 1 यूनिट, क्या, तो पेट्रोल। देयरफॉर ₹100 विल एल्ड, यानी कि अब 100 रुपीज में कितना हमें पेट्रोल मिलेगा, तो 1/110 मल्टीप्लाई 100। ठीक, इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से किए। सबसे पहले 1 रुपीज में निकालेंगे, तो 1 रुपीज में निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड हो जाता है, तो 1 से हम लोग 110 से डिवाइड देंगे, और यहाँ पे 100 रुपीज में कह रहा है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किए। ठीक, अब इसको काटेंगे तो क्या हो गया 10/11 यूनिट। अब रिडक्शन इन कंजम्पशन, पहले कंजम्पशन कितना कर रहा था 1 यूनिट, तो 1 लिखे हैं। ठीक, और इतना रिडक्शन करेगा तो 10/11 रिडक्शन किया, यानी कि कितना हो गया टोटल 1/11 यूनिट ये रिडक्शन करेगा। अब रिडक्शन परसेंटेज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना परसेंट रिडक्शन करेगा। ठीक, तो अभी हम लोग कितना कर रहे हैं 1/10। ठीक, और पहले कितना था 1 यूनिट, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/11 हो गया, और नीचे में 1 है तो 1/1 मल्टीप्लाई 100। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 100, नीचे में है 11। ठीक, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 and 1/11%, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर करेंगे। 16 नंबर में है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली। ठीक, यानी कि एक टाउन का पॉपुलेशन प्रत्येक वर्ष 8% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफ द परसेंट पॉपुलेशन इज 54,000 है, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, यानी कि एक वर्ष पहले इसका पॉपुलेशन कितना था। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो वही मान लिए लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ईयर एगो बी x। तो अब हमें, ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है 8% प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या बोले थे, जब भी इंक्रीज रहे तो उसको 100 में ऐड कर दीजिएगा, तो ये क्या हो गया 108 हो गया। ये किस पे बढ़ रहा है, तो x पे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले कितना था x था, तो ये x लिखे। ठीक, और प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में इतना पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया किसके, हमारे कॉपी के मुताबिक, और ये हमें बुक के मुताबिक दिया हुआ है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं। हम लोग 8% वृद्धि हुआ तो इसलिए 108 लिखे, और टोटल कितना मान लिए थे, x मान लिए थे, माने एक वर्ष पहले। ठीक, तो एक वर्ष पहले में 8% वृद्धि हो रहा है, तो हमें क्या करेंगे, पहले में 108% निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा, प्रेजेंट का। ठीक, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब वही हो गया कॉपी बराबर किताब। तो कॉपी पे हम लोगों को इतना आएगा प्रेजेंट, ठीक, और बुक में दिया हुआ है इतना। समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 108% है, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड देंगे, ऑफ है तो मल्टीप्लाई x। ठीक, इसको सॉल्व करने पे आपको कितना आ गया 50,000 आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates every year by 20%. If the present value of the machine be rupees something, what was its value last year? ठीक, अब कह रहा है एक मशीन का वैल्यू प्रत्येक वर्ष 20% कम हो जा रहा है और मशीन का वैल्यू जो है यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है लास्ट ईयर इसका वैल्यू कितना था। तो हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन ऑन लास्ट ईयर बी एक्स। लास्ट ईयर मशीन का वैल्यू कितना था, एक्स था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें अब देखिए लास्ट ईयर निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू इतना दिया हुआ है और हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लास्ट ईयर में डिप्रिशिएट वैल्यू का जो परसेंटेज है वो हम लोग फाइंड करेंगे, तो प्रेजेंट ईयर का निकल जाएगा और प्रेजेंट ईयर का हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही किए। 20% डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बोले थे डिक्रीज होगा तो 100 में से माइनस करने के लिए, 100 में से माइनस किए तो कितना हो गया 80% ऑफ एक्स, यानी कि लास्ट ईयर में से 80% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट का निकलेगा, तो इसलिए प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आंसर हो गया, इतना इसका आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, An alloy contains 40% copper, 32% nickel and rest zinc. Find the mass of zinc in 1 kg of the alloy. ठीक, एक एलॉय है जिसमें 40% कॉपर दिया हुआ है, 30% निकेल दिया हुआ है और शेष जिंक दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे एलॉय कितना है, तो 1 kg है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, तो वही लिख लिए, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलॉय 40%, निकेल कितना है 32%, तो रेस्ट यानी कि जिंक बचेगा, तो जिंक को कैसे फाइंड करेंगे, तो 100 में से ये दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो 100 में से ये दोनों को प्लस करके माइनस किए तो कितना हो गया 28% इस एलॉय में क्या है, जिंक है। लेकिन हमें जिंक का मास फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो मास ऑफ जिंक 28% ऑफ 1000 ग्राम, क्योंकि इस 1000 ग्राम में 28% जिंक है, तो ये यदि हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा किसका, तो जिंक का। तो वही कि 28% को हटाएं तो 100 से डिवाइड, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1000 है तो 1000, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 280 ग्राम इसका आंसर, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सारा कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है सेम इसी तरीके का है, आशा करता हूँ आप लोग ये खुद कर लीजिएगा। 22 इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक। 23 नंबर इससे पहले 14 जैसा है सेम। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।